नैनीताल जिले के रामनगर तहसील से करीब 24 किलोमीटर दूर स्थित आपदाग्रस्त चुकुम गांव पर इस बार कोसी नदी आफत बनकर टूटी है। लगातार हो रही भारी बारिश से नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। तेज बहाव में नदी ने गांव की ओर कटान शुरू कर दिया है। इसके चलते मंगलवार को गांव के 2 मकान और एक गौशाला नदी में बह गए। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों की आंखों में अब केवल विस्थापन की आस नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो देर रात तक पानी गांव के भीतर घुस सकता है। गांव के लोग फिलहाल अपने ही रिश्तेदारों के घरों या गांव के स्कूल में शरण लेकर किसी तरह सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं। कटाव में जय किशन का मकान और उनकी गौशाला बह गई। वहीं शोभन सिंह पुत्र मनोहर सिंह का मकान भी नदी की भेंट चढ़ गया। गनीमत ये रही कि समय रहते इन परिवारों ने अपने घर खाली कर लिए थे, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। हालांकि उनके मकानों और सामान के बह जाने से उनका सब कुछ तबाह हो गया। इस घटना पर जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि सुबह से कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था और अब ये 40,000 क्यूसेक से अधिक हो चुका है। बढ़ते जलस्तर की वजह से चुकुम गांव में तेज भूकटाव शुरू हो गया है। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन द्वारा बनाए गए तटबंधों के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव तक फिलहाल पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि कोसी का बहाव बेहद तेज है और गांव दूसरी ओर बसा है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को गांव के ही स्कूल और रिश्तेदारों के घरों में सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी स्वीकारा कि गांव में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और इसकी मरम्मत के लिए बिजली विभाग को तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। विगत 2 दिनों से लगातार काफी बरसा है। इस संबंध में अलर्ट जारी किया गया था। हम लोगों ने तहसील स्तर पर और ग्रामीण सहित स्तर पर भी ग्रुप बनाया हुआ है लोकल लोगों का, सारे पटवारी और सब लोग जुड़े हुए हैं और उसके माध्यम से सभी को कोशिश कर दिया गया था कि 2 दिन काफी बरसात है, इसलिए नदी तट के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे और लोग थोड़ा सा पानी भी कर रहे थे। लेकिन आज दोपहर में करीब शाम को अगर 5 बजे के दौरान पानी का जलस्तर बढ़ने से चुकम गाँव के हमारे 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये मकान भी किनारे पर ही थे और पहले से हमने उनको मौका निरीक्षण करने पर उनको बताया भी गया था कि आप उसको बरसात के दौरान खाली करके चले जाएंगे। तो अभी संज्ञान में आया है कि वो लोग उस घर में चले गए हैं। हालांकि हमने स्कूल में व्यवस्था कर रखी है, लेकिन वो चूंकि रिश्तेदार उनके पास में ही रहते हैं और सुरक्षित जगह पर है तो अपने वहाँ पर चले गए हैं। गाँव में जो पानी का जलस्तर चूंकि बढ़ते चला गया, अभी शाम को पानी का जलस्तर लगभग 40,000 क्यूसेक के करीब हमको कोसी बैराज पर दिखाई दे रहा है और जो कि सुबह काफी जो कि दिन में 30,000-33,000 के आसपास चल रहा था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पानी का जलस्तर बढ़ गया है और बढ़ने से जो गाँव में तटबंध के किनारे सिंचाई विभाग के तटबंध बनाए गए थे उनके ऊपर से भी पानी गुजर रहा है। कुछ वायर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की सूचना भी आई हुई है, इसके लिए चेक करा रहे हैं और थोड़ा गाँव में लाइट नहीं है, उसके लिए विभाग को सूचित कर दिया गया है। 3 दशक से लंबित विस्थापन की मांग। चुकुम गांव के लोग 1993 से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। हर बरसात में नदी के कटाव से गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है, लेकिन आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी हैं। इस बार की घटना ने ग्रामीणों की पीड़ा और बढ़ा दी है। बता दें कि चुकुम गांव में करीब 80 से ज़्यादा परिवार निवास करते हैं। 3 दशक पुरानी मांग हर साल नए गाँव के ग्रामीणों को सिर्फ मिलते हैं वादे। साल 1993 से ग्रामीण लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में जारी भारी बारिश से कोसी जैसी नदियां उफान पर है और इससे न केवल जनजीवन प्रभावित हो रहा है बल्कि गांव का अस्तित्व भी खतरे में है। चुकुम गांव की त्रासदी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब तक स्थायी विस्थापन का समाधान नहीं निकलेगा, हर बरसात में ऐसे दर्दनाक दृश्य दोहराए जाएंगे।